प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह का मैं शुक्रगुजार हूं कि आज फिर से खुदावंद ने मुझे ये मौका बख्शा है ताकि मैं बाइबल की मुकद्दस बातों को आपके साथ शेयर कर सकूं। आइए हम मिल बैठकर आज के इस मुकद्दस कलाम को आपस में शेयर करें और इस पवित्र कलाम को हम सीखें। याद रखिए, ये कवि कादर कलाम हमारे लिए गवाहियों का, बरकतों का और जीवन पाने का जरिया है। और जब जब हम बाइबल मुकद्दस की तलावत करते के, हम उसको सीखते के, हम उस पर अमल करते के, तो ये खुदा की मर्जी को मेरे लिए, आपके लिए जानने का एक मुअस्सर जरिया है। सो शुक्र हो खुदावंद का। गुज़िश्ता कई हफ्तों से आप जानते कि हमने स्टडी को शुरू किया हुआ है और आज खुदा के फजल से उसका आखिरी हिस्सा है जिसे हम मुकम्मल करने को कहें। आइए आज की बाइबल स्टडी को शुरू करने से पहले हम दुआ करें। अपने सर झुकाइए ताकि रूह कुदुस मेरी सिखाने में और आपकी उन चीजों को सीखने में मदद और सहायता करे। रब्बुल अफ़ाज, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, तारीफ करता हूं। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, मेरे बाप के खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। और आज ये दुआ करता हूं खुदावंद, तेरे पवित्र कलाम में से हम जो कुछ सीखने वाले हैं खुदावंद, उसके वसीले से हम ब्लेस किए जाएं। जितने इस टाइम खुदावंद इस वीडियो को देखने वाले हैं और जितने यहां पर बैठकर इस सरमन को सुनने वाले हैं, यीशु मसीह के नाम से ये स्टडी उनकी लाइफ को सेम न छोड़े। खुदावंद मेरी मदद कर, मेरी सोचों को, मेरे ख्यालों को पवित्र कर और खुदावंद वो सब सोचें जो तेरे कलाम से कहें। ऐ खुदा ऐसा फजल और ऐसी तौफीक बख्श दे ताकि मैं उन्हें आसानी से खुदावंद अल्फाज की माला पहनाकर तेरे लोगों तक पहुंचा पाऊं। यीशु मसीह के जलाली और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अजीजों, मैं आपको खुदावंद की हजूरी में वेलकम करता हूं। आज हम खुदा के कलाम को सीखने वाले हैं। याद रखिएगा, हमने इफिसियों 4 बाब की 11 से 12 ये 2 वर्सेस के अंदर हमने 4 खिदमतों को अब तक सीख लिया है। रसूल की खिदमत को, नबी की खिदमत को, मुबश्शिर की खिदमत को और चरवाहे की खिदमत को। ये 4 खिदमतें हैं जिनका हमने बड़ी बारीकी से बाइबल मुकद्दस में से मुतालिया किया, स्टडी की और उनको आपस में मिल बैठ कर हमने सीखा है। आज जिस हिस्से पर मैं आपका ध्यान लेके आना चाहता हूं वो बाइबल मुकद्दस के अंदर और चर्च के अंदर 5वीं खिदमत है और वो खिदमत है उस्ताद की। इससे पहले कि इस खिदमत को मैं आपके साथ शेयर करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस्ताद चाहे फिजिकल एजुकेशन का हो या टीचर चाहे स्पिरिचुअल एजुकेशन का हो, वो अगरचे बादशाह तो नहीं होता पर वो अपने डिसाइपल्स को बादशाह बना देता है। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर टीचर का, उस्ताद का जो रुतबा है वो बहुत ऊंचा है, क्योंकि खुदा ने इस खिदमत को चर्च में इसलिए रखा है ताकि लोगों को तालीम दी जाए, उन्हें एजुकेट किया जाए, उन्हें शाऊर और समझ दी जाए। याद रखिएगा, डॉक्टर चाहता है कि हर शख्स बीमार हो, वकील चाहता है कि हर शख्स मुकदमों के अंदर उलझा हो ताकि उसका सिस्टम चलता रहे। पुलिस वाला चाहता है कि हर शख्स मुजरिम हो, ठेकेदार चाहता है कि हर शख्स मजदूर हो, और शराब फरोश ये चाहता है कि हर शख्स शराबी हो ताकि उसकी दुकानदारी चलती रहे। जादू मंत्र वाला ये चाहता कि हर शख्स जादू मंत्र और भूत प्रेत पर यकीन करने वाला हो ताकि उसकी दुकानदारी चलती रहे। लेकिन सुनिए, उस्ताद क्या चाहता है? उस्ताद चाहता है कि हर शख्स डिसाइपल हो ताकि तालीम हासिल करे और जिंदगी में कामयाब कामरान हो सके, खुद भी तरक्की करे और अपने साथ कौम और अपने परिवार को भी तरक्की की उस राह तक वो पहुंचा पाए और ले पाए उनको। इसलिए मैंने कहा टीचर को बाइबल के अंदर
क्यों ऊंचा मुकाम दिया गया? आइए मैं आपके सामने एक वर्ष को पढ़ूंगा, मेरे साथ देखिएगा। यहां पर मैंने लिखा है यशाया 5 बाब की 13वीं वर्ष को, यशाया 5 बाब और उसकी हम 13वीं वर्ष को पढ़ेंगे। यहां पर मेरे साथ इस वर्ष को जरूर खोलिएगा अगर आप बाइबल लेके बैठे हैं तो। इसलिए मेरे लोग जहालत के सबब से असीरी में जाते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे, होशिया की किताब है 4 बाब उसकी 6ठी वर्ष से। होशिया की किताब 4 बाब उसकी 6ठी वर्ष से। मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए, चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा ताकि तू मेरे हुजूर काहिन ना हो। चूंकि तूने अपने खुदा की शरीयत को तू भूल गया, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। इन 2 वर्सेस को पढ़ने का जो खास मकसद है उसको जरा ध्यान में रखिए। सवाल यह है कि खुदा ने टीचर की खिदमत क्यों चर्च में रखी? हमने यशाया 5 बाब की 13वीं वर्ष में खुदा को शिकायत करते देखा कि मेरे लोग जाहिल हैं, जहालत की वजह से ये असीरी में चले गए। असीरी से मतलब गुलामी में चले गए। अब ये वर्ष ये सिखाती है कि जहालत मतलब इल्म का ना होना, तालीम का ना होना, शाऊर और समझ का ना होना। बाइबल मुकद्दस ये कहती है वो गुलामी में लेकर जाएगी। अब जरूरी नहीं कि वो गुलामी हमारी फिजिकली ही हो, जरूरी नहीं कि वो जिस्मानी एतबार से ही गुलामी हो। आज लोग जिस्मानी एतबार से तो आजाद हैं, लेकिन रूहानी एतबार से याद रखिए वो किसी ना किसी गिरफ्त में, वो किसी ना किसी जकड़ाव में और किसी ना किसी गुलामी के अंदर जरूर हैं। इसलिए खुदा ने चर्च के अंदर उस्ताद की खिदमत रखी ताकि जहालत को खत्म किया जाए। चर्च में याद रखिए इंसान की लाइफ के अंदर शैतान हत्तुल मका ये कोशिश करता है कि उनके अंदर जहालत लाई जाए। जहालत मतलब उन्हें मतलब नॉलेज से, इल्म से बेबहरा किया जाए। अब यहां पर होशिया 4 बाब की 6ठी वर्ष में पढ़ा है, खुदावन ने कहा मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। बाइबल ये नहीं कहती कि बीमारी इंसान को मार रखी है। बाइबल ये नहीं कहती कि हादसे इंसान को मार रखे हैं। बाइबल ये नहीं कहती कि शैतान इतना पावरफुल हो गया कि वो लोगों को मार रहा है। बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि उनके अंदर नॉलेज नहीं है, उनके अंदर अदम ना होना। फारसी जुबान का यह लफ्ज है अदम और मार्फत, ये दोनों फारसी जुबान के लफ्ज हैं। अदम का मतलब है किसी चीज का ना होना और मार्फत का मतलब है कलामे इलाही की वाकफियत। अब बाइबल ये कह रही है मेरे लोग इसलिए मर रहे हैं क्योंकि इनके पास कलामे इलाही की वाकफियत नहीं है। इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि जब हम इन 5 खिदमतों को देखते हैं तो 5 खिदमतें चर्च के अंदर किसी ना किसी तरह से उन्हें आगे लेके जाने के लिए वो काम कर रही है। उस्ताद की खिदमत क्या कर रही है? मैंने आपसे कहा उस्ताद की खिदमत बाइबल के अंदर इसलिए दी गई ताकि जहालत को खत्म किया जाए। मैंने कहा इसलिए उस्ताद की खिदमत चर्च में रखी गई ताकि लोगों को बेवकूफी से निकाला जाए। आज भी याद रखिए लोग बिद्दतों के पैरोकार हैं, आज भी गलत तालीमात के पैरोकार हैं, आज भी नजरियात के पैरोकार हैं। और नजरिए में और इल्हाम में फर्क है। नजरिए में और खुदा की बातों में बड़ा फर्क है क्योंकि नजरिया बदलता रहेगा, पर इल्हाम मतलब फूंका हुआ, जिसे इंस्पायरेशन कहा जाता है। मतलब खुदा का फूंका हुआ जो कलाम है वो कल भी एक ही जैसा था, आज भी और हमेशा, क्योंकि खुदा नहीं बदलता, उसके अल्फाज और उसकी तालीम भी नहीं बदलती। आमीन। सो बाइबल के अंदर याद रखिए हम बाइबल से ये सीख रहे हैं कि खुदा ने उस्ताद की खिदमत को चर्च में रखा ताकि चर्च
वो बिल्ड अप हो। जैसे कि यहां पर बिल्डर ऑफ नेशंस, ये कौन है? टीचर। टीचर क्या करता है? वो नेशंस को बिल्ड करता है, नस्लों को तामीर करता है। अगर आज मैं आपको सच कहता हूं, समाज से उस्ताद की खिदमत, चाहे मैंने कहा वो फिजिकल टीचर है चाहे वो स्पिरिचुअल टीचर है, क्योंकि दोनों का काम एक ही जैसा है, तालीम देना, तालीम देना, तालीम देना। और तालीम क्या करती है? जहालत से निकालती है, लोगों को शक शुबे से, लोगों को झूठी रीत रवाज से, लोगों को झूठी रस्मों से ये निकलने में हेल्प करती है। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, तालीम का जो मंबा है वो टीचर है, और तालीम और शाऊर जहां से जारी होता है वो है उस्ताद। इसलिए उस्ताद मतलब टीचर और डिसाइपल का आपस में एक गहरा और मजबूत रिश्ता है। और मैंने कहा बिना उस्ताद के लाइफ कंफ्यूज रहेगी, बिना उस्ताद के लाइफ, याद रखिए, तजब्जब और उलझन और घबराहट में रहेगी। इसलिए तो कहा जाता है कई लोग बे उस्तादे अपनी फील्ड में होते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर लोग उस्ताद के बिना काम करेंगे तो काम कम और गलतियां ज्यादा करेंगे। और मैं आपको सच कहता हूं, अगर फिजिकल तालीम के अंदर गलती हो तो चलो चल जाएगा, लेकिन अगर स्पिरिचुअल एजुकेशन के अंदर बंदा गलती करे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि ये किस्सा ही और है। इसलिए उस्ताद को खुदा ने चर्च में रखा ताकि वो डिसाइपल्स को, और डिसाइपल वो है जो एक डिसिप्लिन से निकला है, और डिसिप्लिन उसका टीचर उसके लिए ठहराता है। और खुदा ने, मैंने कहा, चर्च में रखा टीचर को ताकि वो आगे चर्च को बढ़ा पाए। अब सुनिएगा, उर्दू में हम इसे उस्ताद कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे टीचर कहते हैं, पर यूनानी के अंदर 1320 नंबर का यह लफ्ज है डिडास कालोस। ये यूनानी जुबान का लफ्ज है डिडास कालोस। इसकी याद रखिए पहली जो तशरीह है, इसका जो पहला मीनिंग है इंग्लिश के अंदर वो है डॉक्टर। डॉक्टर मतलब आलम, जिसके पास मतलब अनलिमिटेड नॉलेज हो, बहुत ज्यादा वो इल्म का खजाना हो। आज भी कई लोग हैं वो डॉक्टरेट करते गए थियोलॉजी में या फिर और तरह की तालीमात में। तो सेम बाइबल के अंदर टीचर के लिए यूनानी के लफ्ज का जो मतलब है वो है डॉक्टर। फिर उसका मतलब है मास्टर, दूसरा उसका तर्जुमा है मास्टर मतलब माहिर, तीसरा इसका तर्जुमा है टीचर मतलब उस्ताद, पांचवा इसका तर्जुमा है इंस्ट्रक्टर जिसका मतलब है मुअल्लम। ये 5 तर्जुमे हमें डिडास कालोस के नजर आते हैं, जो यूनानी का 1320 नंबर का लफ्ज है जो उस्ताद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब सुनिएगा, इससे पहले कि हम इसको आगे लेकर चलें, मैं आपको शुरू में ही बताना चाहता हूं, हम इन 5 खिदमतों को अपनी 5 उंगलियों पर लिखकर अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि ये 5 उंगलियां इन 5 खिदमतों की गहराई और उनके मकासद को समझने में बड़ी हेल्प देती है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मेरा ये थंब, जैसे अंगूठा, अंगूठे पे मैंने लिखा है अपोस्टल की जो मिनिस्ट्री है, मतलब रसूल की खिदमत है। अब ऐसा क्यों है कि अंगूठे पे रसूल की खिदमत लिखी गई? मैं इसकी आपके साथ वजाहत शेयर करना चाहता हूं। अंगूठा, याद रखिए, रसूल की खिदमत को जाहिर करता है। अब चूंकि अंगूठा सब उंगलियों को छू सकता है, अब मैं आपको और जरा आगे लेके जाना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं अंगूठी की वजाहत करूं, मैंने इस उंगली पे प्रॉफिट लिखा है, जो आगे ये शहादत की उंगली है, इसे शहादत की उंगली कहा जाता है। ये प्रॉफिट की खिदमत है, उसको जाहिर करता है। दरमियान की उंगली चूंकि ये सबसे बड़ी है, तो ये एवेंजलिस्ट, और उसकी पोजीशन बड़े होने को जाहिर नहीं करती, उसका रकबा और उसका एरिया बड़ा होने को जाहिर करती है। एवेंजलिस्ट की खिदमत ये दरमियान वाली। अब ये जो निचली उंगली है, जिसे अंगुष्ठ की उंगली कहा जाता है,
इसे शेफर्ड की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आखिर में है टीचर की खिदमत है। अब सुनिए, ये चूंकि अंगूठा हर उंगली को आसानी से छू सकता है, तो जो रसूल की खिदमत है वो हर मिनिस्ट्री के अंदर जाकर आसानी से काम कर सकती है। रसूल, मैंने कहा, उसे मतलब कोई दिक्कत नहीं प्रॉफिट की खिदमत में काम करने के लिए, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं एवेंजलिस्ट की खिदमत में जाकर खिदमत करने के लिए, शेफर्ड की खिदमत में जाकर काम करने के लिए, या फिर टीचर की खिदमत में जाकर काम करने के लिए। इसलिए रसूल की खिदमत को इतनी आसानी बख्शी गई है कि वो सबों को टच कर सकती है। आगे सुनिए, ये जो दरमियान वाली उंगली है, जिसे मैंने कहा एवेंजलिस्ट की खिदमत, ये चूंकि सबसे बड़ी है, तो ये उसकी पोजीशन बड़े होने को जाहिर नहीं करती। मैं आपको एवेंजलिस्ट की खिदमत में ये बता चुका था कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बड़ी है दूसरों से ज्यादा, ये उसको दर्शाती है, उसको जाहिर करती है। क्योंकि एवेंजलिस्ट का एरिया बड़ा है, वो एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे, और फिर ऐसे ही एक कंट्री से दूसरी कंट्री से तीसरी, सो उसका सिलसिला ऐसे चलता रहता है। इसलिए दरमियान वाली उंगली, मैंने कहा, ये जाहिर करती है एवेंजलिस्ट को, और जो रूहों जीतने वाला और ईमानदारों को तकवीयत देने वाला है। आगे सुनिए, ये जो शहादत की उंगली है, ये वाली शहादत की उंगली सीधी वाली, ये प्रॉफिट की खिदमत को जाहिर करती है। ये वाली शहादत की उंगली ये नबी की खिदमत को जाहिर करती है, इसलिए कि नबी हमेशा फ्यूचर की बात करता है। हमेशा, मैंने कहा, उसका इशारा मुस्तकबिल की तरफ होता है। और दूसरी चीज, वो हमेशा लोगों को तौबा की तरफ, और उसका सख्त प्रचार होगा। आप हमेशा जब भी किसी को बात सख्त करते देखोगे तो ये उंगली वो जरूर इस्तेमाल करेगा। इसलिए प्रॉफिट की खिदमत एक तो सख्त है, क्योंकि उसकी तालीम, उसकी बातें, उसकी प्रोफेसीज सख्त भी हो सकती है। वो फ्यूचर की तरफ इशारा करता है हमेशा, और लोगों को तौबा की तरफ रागब करता है। इसके बाद याद रखिए, ये वाली जो उंगली है, ये अंगुष्ठ की उंगली है। अब सुनिए, ये अंगुष्ठ की उंगली जो है, ये पासबान की कलीसिया के साथ शादी को जाहिर करता है, एक डीप रिलेशन को जाहिर करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, हमेशा निकाह के टाइम में दुल्हा दुल्हन इसी उंगली के अंदर वो रिंग डाल के एक दूसरे के साथ गहरे रिश्ते से वो मुंसलिक हो जाते हैं। सेम कलीसिया और जो पासबान है, उनके बीच में ऐसा रिश्ता है कि मैंने कहा, पासबान की खिदमत और उसकी मोहब्बत को जाहिर करने के लिए ये अंगुष्ठ की उंगली को लिखा जाता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। आगे आखिर में ये जो छोटी उंगली है, ये उस्ताद की खिदमत को जाहिर करती है। उस्ताद की खिदमत, याद रखिए, हमारे हाथ को अगर ये उंगली ना हो तो हाथ कितना भद्दा सा और बदनुमा सा नजर आएगा। याद रखिए, उस्ताद की खिदमत इन चारों खिदमतों को 4 चांद लगा देती है। जो उस्ताद की 5वीं खिदमत है, वो चारों खिदमतों को, मैंने कहा, 4 चांद लगाती और खिदमत को तवाज़न मतलब बैलेंस देती है। इसलिए यहां पर मैंने हाथ बनाकर, यहां पर आपको समझने में आसानी होगी, मैंने हाथ बनाकर ऐसे इन खिदमतों को लिखा है जिसे हम बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। आइए हम बाइबल मुकद्दस में आगे बढ़ेंगे, मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं यकीन करता हूं कि आप हाथ के वसीले से इस खिदमत को अच्छे से समझ पाए होंगे। आइए हम पढ़ेंगे बाइबल मुकद्दस के अंदर दूसरा पत्रस और उसका दूसरा चैप्टर, उसकी पहली वर्ष में। दूसरा पत्रस, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली वर्ष में यहां हमें जिक्र मिलता है। अगर इससे थोड़ा पहले मैं आपसे कुछ कहूं कि कलामे इलाही के अंदर, खुदा के कलाम के अंदर उस्तादों की 2 किस्मों को बयान किया गया है। उस्ताद की 2 तरह की किस्मों का जिक्र किया गया है। एक वो जो कलामे इलाही को
اس کی اصل حالت میں قائم رکھتے ہوئے اس کے اصل مقاصد کو دھیان میں رکھتے ہوئے درست طریقے سے اسے استعمال میں لاتے ہیں. تو یہ ہے وہ والے استاد جو پہلے کیٹیگری کے ہیں، جو بائبل کے حساب سے صحیح استاد ہیں. اب دوسرے استاد وہ جو کلام الہی کی صداقت کو چھپاتے اور کلام الہی کی میں نے کہا اس کے مقاصد کو اور اس کی حالت کو بگاڑتے ہیں. تو یہ وہ والے استاد ہیں جن کا بائبل سے کوئی تعلق نہیں ہے پر کسی اور سے ہے، اور وہ ہے شیطان. کیونکہ جہاں اچھے ٹیچرز ہیں وہاں ان کے بیچ میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو جاہل اور لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے ایسے بھی لوگ اس نے رکھے ہیں. سنیے، یہاں پر سب سے پہلے ہم بائبل مقدس کے اندر جھوٹے استادوں کے بارے میں ورس پڑھیں گے. دوسرا پترس اس کا دوسرا باب اس کی پہلی آیت کے اندر. اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے. بائبل کے اندر جھوٹے استاد ظاہر کرتے ہیں کہ وہ خوشخبری کے، وہ گاسپل کے خادم ہیں. اگر یاد رکھیے وہ اپنے آپ میں یہ ظاہر نہ کریں کہ وہ گاسپل کے خادم ہیں تو ان کی اصل حالت کا پتہ چل جائے گا. کیونکہ ہمیشہ جب ڈیول یا اس کے لوگ ہمارے گھروں میں آئیں گے تو یاد رکھو وہ بائبل کو ہی لے کر آئیں گے. وہ لوگ یاد رکھو ہمیشہ وہم میں یا جھوٹ میں ہیں جو یہ سوچ کر چلتے ہیں کہ شیطان کبھی بائبل کو چھو نہیں سکتا، شیطان کبھی بائبل کو پڑھ نہیں سکتا یا اسے پکڑ نہیں سکتا. میں کہتا ہوں جتنا ایک کرسچن کو وچن کا گیان ہے اسے کئی زیادہ گیان یا نالج شیطان کے پاس ہے. اسے ان چیزوں کا سب پتا ہے اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ چرچ کو اس کی منزل سے کیسے میں نے ہٹانا ہے. اور یہاں پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جھوٹے استاد ظاہر کرتے ہیں کہ وہ گاسپل کے خادم ہے جبکہ وہ خوشخبری کے نہیں بلکہ شیطان کے خادم ہے. اگر وہ صاف صاف بتا دیں گے کہ میں تمہارے بیچ میں شیطانی پرچار لے کر آیا تو مجھے بتائیے ہم ہوشیار ہوں گے کہ نہیں؟ چرچ خبردار ہوگا کہ نہیں؟ سبوں کو ساودھان ہونے کا موقع ملے گا. اسی لیے وہ ہمیشہ دھوکہ دینے میں ماہر ہے. تو وہ دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کے اندر گمراہی لانے کے لیے وہ پاسٹر بن کے آئے گا، وہ پروفٹ بن کے آئے گا، وہ چرواہا بن کے آئے گا. میں آپ کو سچ کہوں، اگر یاد رکھو کہ بھیڑوں کے پاس بھیڑیا اگر بھیڑیے کے روپ میں آئے گا تو بھیڑیں کیا اپنی جان بچا نہیں سکیں گی؟ کیا وہ دوڑیں گے نہیں؟ کیا وہ چلائیں گی نہیں؟ شیطان یہ نہیں چاہتا کہ بھیڑیں چلائیں اور اپنی مدد کو پکاریں. اسی لیے وہ بھیڑوں کے بیچ میں جب جاتا ہے تو ان کے بیچ میں نے کہا وہ چرواہا ہی بن کے جاتا ہے اور بھیڑوں کو لگے کہ یہ ہمارا اپنا ہی ہے. تب اس کا کام بھی پورا ہوتا ہے کیونکہ اسے لوگوں کو فیت سے ہٹانے میں، تعلیم سے ہٹانے میں اور نالج سے دور لے کے جانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ لوگ اسے مانگ چکے ہیں. اسی لیے یاد رکھیے جب لوگوں کو صرف چمتکار دیکھنے ہیں، جب لوگوں کو صرف پروفیسی دیکھنی ہے اور ان کو یہ نہیں دیکھنا کہ اس کی تعلیم کیا ہے تو لوگ 100% گمراہ ہوں گے. بائبل کے اندر ہمیں کئی جگہوں پر یہ خبردار ہونے کو کہا گیا کہ اگر ہمارے بیچ میں کوئی چمتکار کرنے والا آئے تو وشواس نہ کرو کیونکہ اس کی تعلیم اگر غلط ہے تو. کیونکہ انسان تعلیمات سے، نظریات سے پرکھا جاتا ہے اور تعلیم اگر بائبل کے حساب سے ہے تو پھر صحیح ہے. بائبل کے اندر یاد رکھیے، آئیے میرے ساتھ دیکھنا، ہم غلطیوں کا خط اس کا
पहला चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आप बाइबल लेके बैठे हो तो आइए मेरे साथ पढ़िए गलतियों का खत और उसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे। उसकी 6 वर्ष से देखिए मेरे साथ। मैं तज्जब करता हूं कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया उससे तुम इस कदर जल्द फिर कर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल होने लगे, मगर वो दूसरी नहीं, अलबत्ता बाज ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मालाउन हो। अगली वर्ष में लिखा है, जैसा हम पेशतर से कह चुके हैं वैसा ही अब भी फिर कहता हूं कि उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता है तो मालाउन हो। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं कि एक टाइम आया कि गलतियों की कलीसिया भी गुमराह हो गई। गलतियों की कलीसिया भी, बाइबल कहती है, किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ वो माइल हो गए, वो किसी और खुशखबरी की तरफ पीछे चल पड़े। और यहां पर हम ये समझते हैं कि पालूस रसूल यूं फरमाता है कि तुम्हारे बीच में लोग आए और मसीह की खुशखबरी को उन्होंने बिगाड़ा और तुम लोगों ने वो खुशखबरी जो हमने तुम्हें दी थी उसे तुमने छोड़ दिया है और किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ तुम माइल होने लगे। जो प्रॉब्लम आज चर्चिस के अंदर है सेम वो प्रॉब्लम आज से 2020 साल पहले चर्चिस के अंदर थी, क्योंकि उन कलीसियाओं के अंदर भी झूठे उस्ताद थे और लोगों को गुमराह करने के लिए और उनको बिगाड़ने के लिए वो तालीम देते, और वो तालीम बाइबल से नहीं देते बल्कि वो अपने तौर पे हम बाइबल को, मुझे बताइए, अपने तौर पर समझेंगे या बाइबल के हिसाब से बाइबल को समझेंगे। हम अगर फ्रूटफुल होना चाहते हैं, अगर हम ब्लेस होना चाहते हैं, अगर प्रॉस्पर होना चाहते हैं, अगर लाइफ में किसी मुकाम तक जाना चाहते हैं, बाइबल को हमें अपने हिसाब से नहीं समझना बल्कि बाइबल को बाइबल के हिसाब से समझना है। इसलिए फिर लाइफ आसान रहेगी। मैंने कहा झूठे उस्ताद क्या करते हैं, वो गॉस्पेल लेके आते हैं पर वो गॉस्पेल बाइबल से मैच नहीं करती और वो किसी और तरह की गॉस्पेल है। सेम ऐसा ही गलतियों की कलीसिया के साथ हुआ और पेशतर उनमें से गुमराह हो गए। याद रखिएगा, वो बाइबल की दुष्ट तालीम के साथ पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदतें लेकर आते हैं। ये कौन लाते हैं? झूठे उस्ताद। बाइबल कहती है जहां वो बाइबल की दुरुस्त तालीम को लेकर आए, दिखाया और पर किया पीछे और। इसलिए लिखा है उनका असल मकसद हलाक करने वाली, विनाश करने वाली, लोगों को तबाहो बर्बाद करने वाली, चाहे फिजिकल तबाही या चाहे स्पिरिचुअल तबाही हो। बाइबल कहती है असल जो उनका मंशूर है वो यही है कि लोग बर्बाद हो। और बाइबल ये कह रही है कि वो असल में हलाक करने वाली बिदतें लेकर आते गए। एग्जाम्पल के तौर पे हमें पुराने अहदनामे में 2 लोगों का जिक्र मिलता है, बलआम प्रॉफिट और एजीबल। बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, हमें पढ़ने को मिलता है दोनों की तालीम जो थी वो सेम थी, क्योंकि उसने भी बुत परस्ती करने को, बलआम ने भी बुत परस्ती करने को कहा और फिर उसने कहा कि बुतों की कुर्बानियां खाओ और फिर उसने कहा हरामकारी करो। सेम एजीबल की भी यही तालीम थी, जनाकारी करो, बुत परस्ती करो और फिर बुतों का गोश्त या बुतों की कुर्बानियां खाओ। ये पुराने अहदनामे के अंदर बाइबल ये कहती है एक मलका थी और एक प्रॉफिट था। लेकिन सोचो तालीमी एतबार से वो किस कदर बाइबल से परे थे। हमारी पोजीशन, हमारा रुतबा, हमारी हैसियत याद रखिए। लोगों को अगर लोग फेथ में हैं तो उन्हें मुतासिर नहीं कर सकती, लेकिन अगर लोग फेथ में नहीं है तो लोग फिर यही बोलेंगे ना, और देखो नहीं वो डॉक्टर है, उसने पीएचडी की है थियोलॉजिकल में, क्या टॉप की डिग्री ली है, वो भला झूठी तालीम दे सकता है।
آج کے سماج میں آپ ایسے ایسے بڑے ناموں کو دیکھو گے جو بائبل کم اور دیگر کتب کو، دیگر مذاہب کی کتابوں کو وہ زیادہ پرچار کریں گے۔ اس لیے شیطان کو آسان ہوتا ہے کہ جس کے فالورز زیادہ ہوں، جس کے ویورز زیادہ ہوں، جس کو چاہنے والے لوگ زیادہ ہو، اور اس کو پکڑتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے ایک آدمی کے فالورز زیادہ ہیں، اور وہ بڑی بڑی سیلیبریٹیز کو آج کے سماج میں بھی، آج کے زمانے میں بھی غلط پرچار کے لیے استعمال کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ یاد رکھی کئیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہے۔ اس لیے میں نے کہا بائبل کے اندر ہمارے لیے معنی نہ کرے کہ اس نے کون سی ڈگری کی ہے، ہمارے لیے معنی کرے کہ اس کی ڈاکٹرین بائبل سے میچ کرتی ہے، کیا وہ بائبل کا استاد ہے۔ آج کے زمانے میں ہمیں کئی ایسے لوگ ملیں گے جو بک آف ہنوک کے پرچارک ہوں گے، یا قرآن مجید کو وہ پرچار کریں گے، بائبل پرچار کرتے کرتے ہوں گے وہ پاسٹر پر، اور مذاہب کی جو مقدس کتب ہیں ان کا وہ زیادہ پرچار کریں گے۔ تو ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ اگر وہ خدا کا خادم ہے تو پھر وہ بائبل سے باہر نہ ہو، کیونکہ اگر ہمارا پرچار بائبل سے پروف نہیں ہوتا تو یاد رکھیے وہ پرچار کبھی بھی پھر الہامی نہیں ہے، وہ پرچار کبھی بھی روح کا پرچار نہیں ہے، کیونکہ روح کا پرچار ہمیشہ بائبل کو ساتھ لے کے چلے گا۔ سب بولو آمین، ہاللیلویا۔ سو بائبل کے اندر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جھوٹے استادوں کا حتمی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹی تعلیم کو فروغ دیا جائے اور لوگوں کو گناہ پر راغب کیا جائے۔ پطرس رسول یہاں ذکر کرتا ہے کہ انہیں خدا نے خریدا تو ہے۔ یہاں پر جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس کو میں پھر سے پڑھتا ہوں، دوسرا پطرس اس کا 2 باب اس کی پہلی آیت میں، اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جسے انہیں لکھا ہے، جس نے انہیں مول لیا تھا۔ خداون نے، یاد رکھیے، جنہیں مول لیا تھا انہوں نے ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالی ہیں۔ جس نے قیمت بھری ہے ہماری، اور قیمت کیا بھری؟ اپنا بیش بہا، بے داغ، اور بائبل کہتی ہے بیش قیمت لہو بہا دیا، یہ ہے میرے اور آپ کے خریدے جانے کا مل جو اس نے پے کیا۔ اور بائبل کہتی ہے اس کے خریدے ہوئے آج اسی کے کام کو بگاڑ رہے ہیں کیونکہ وہ شیطان کے ہاتھوں چڑھ گئے۔ میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں خریدے ہوئے میں اور مخلصی پائے ہوئے میں فرق ہے۔ خریدا ہوا وہی ہے جو ہے تو کرسچن پر سلویشن پایا ہوا نہیں، مخلصی اور مکتی پایا ہوا نہیں۔ سلویشن اور مکتی کیسے ملتی ہے؟ جب کوئی خداون کو اپنا پرسنل سلویشن کا کارن مانتا ہے، اس کا ذریعہ اسے مانتا ہے، جب اسے اپنا نجات دہندہ مانتا ہے، جب اپنا جیون اسے دیتا ہے، اور یہ مخلصی پایا ہوا ہے۔ اور میں نے کہا بائبل خریدے ہوئے میں اور مخلصی پائے ہوئے میں فرق کرتی ہے۔ یہ لوگ خریدے تو ہوئے ہیں پر مخلصی پائے ہوئے نہیں، بنے تو استاد ہیں پر مخلصی پائے ہوئے نہیں ہیں۔ اس لیے آئیے ایک ورس کو پڑھیں گے ہم۔ یہاں پر یہ پڑھتے ہیں غلطیوں 5 باب کی 10 ورس میں ایسے لوگوں کے لیے بائبل کیا کہتی ہے۔ غلطیوں کا خط ہے، اس کا 5واں باب اس کی 10ویں ورس سے، مجھے خداون میں تم پر یہ بھروسہ ہے کہ تم اور طرح کا خیال نہ کرو گے، لیکن جو تمہیں گھبرا دیتا ہے وہ خواہ کوئی ہو سزا پائے گا۔ ہم نے پہلی غلطیوں کی ورس میں پڑھا تھا کہ تم کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہوئے جو تمہیں گھبرا دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ لکھا ہے وہ چاہے کوئی کیوں نہ ہو وہ سزا پائے گا۔ ایک ٹائم ہے جو ٹھہرایا گیا ہے، کیونکہ بائبل کہتی ہے رات کو مالک کے سوتے ہوئے ایک آیا آدمی، اور جب اس نے اچھا بیج بویا تھا اس نے کڑوا بھی بیج ایک چور نے آ کر بو دیا۔ اور بائبل کہتی ہے جب وہ دونوں بیج بڑھے تو اچھے بیج کے ساتھ ساتھ کڑوا بھی بڑھنے لگا، اور اس کے نوکروں نے کہا
मालिक हमने तो अच्छा बीज बोया था, ये कड़वा कहां से आ गया? अगर तू हमें परमिशन दे तो हम इस कड़वे बीज को निकाल देते गए। मालिक ने कहा ये ना हो कि तुम कड़वे बीज के साथ साथ अच्छे को भी निकाल दो। अब कटाई के टाइम हम दोनों को अलग अलग करेंगे। इसलिए ये समय खुदा सब्र करके बैठा है, और कटाई के टाइम जब रिजल्ट अनाउंस होगा, मैंने कहा जजमेंट के टाइम जब उसने किताबों को खोलना है, तो जो नरक में जाएंगे फिर वो नरक में जाएंगे, और जो स्वर्ग में जाएंगे फिर वो वहीं पर जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट तभी अनाउंस होगा। इसलिए बाइबल कहती है झूठे उस्तादों का एक टाइम ठहरा दिया गया है और वो सजा पाएंगे। अब प्लीज याद रखिए, हत्तुल मकान ये कोशिश करता है कि लोगों तक खुदा का कलाम ना पहुंचे। कई ऐसे ममालिक हैं, कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर बाइबल ले जाना ममनू है, और बहुत सारे मिशनरीज हैं जो बाइबल को स्मगलिंग करके गाड़ियों में छुपा के किसी न किसी तरह से वहां पर लेके जाते गए, क्योंकि शैतान ने यह ठहराया है कि उन लोगों तक बाइबल ना पहुंच जाए। अब दूसरा अटैक सुनिए, अगर बाइबल पहुंच जाए उसके बाद फिर वो क्या करता है, वो कौन सी चाल चलता है? बाइबल पहुंच जाने के बाद अब जब लोग उसे पढ़ने लगते थे तो कईयों को समझ नहीं आती। अब उन्हीं के बीच में फिर ऐसे उस्ताद खड़े करता है जो सच्चाई को छुपाएं और उनसे चापलूसी की बातें करें, मीठी बातें करें, उनके दिल लुभाने की बातें करें, उनसे प्रॉस्पेरिटी की बातें करें, ब्लेसिंग्स की बातें करें, पर कभी दुख की बात ना करें, कभी क्रूस की, सलीब की बात ना करें। इसलिए मैंने कहा शैतान दो बातों पर अटैक करता है। पहली के लोगों तक बाइबल ना पहुंचे, लेकिन जब बाइबल पहुंच जाती है तो फिर दूसरा अटैक करता है कि उनके बीच में चरवाहे ऐसे खड़े करता है जो झूठे उस्ताद होते हैं। वो उनको टीचिंग तो देते हैं लेकिन गलत ज्ञान देते हैं, गलत नॉलेज देते हैं। इसलिए याद रखिए, हमने जो पढ़ा है कि वो उनके बीच में हलाक करने वाली बिद्दतें निकालते हैं। अब बिद्दत का याद रखिए, यह अरबी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है नया या अनोखा। बिद्दत का लफ्जी मतलब है नया या अनोखा, और जब इसे मजहबी इस्तिलाह में लिया जाता है तो इसका मतलब होता है दीन में किसी नई चीज का निकालना, दीन में किसी नई रस्म को शामिल करना। मैंने कहा जो बाइबल की तालीम है उसके बीच में झूठी तालीम को जोड़ के लोगों के साथ शेयर करना। और यहां पर बाइबल कहती है ऐसे लोग हैं जो झूठे उस्ताद हैं, पर उनके बीच में हलाक करने वाली बिद्दतें वो निकालते हैं। और ये कौन है बोलिए? ये पहली कैटेगरी के लोग हैं जो झूठे उस्ताद हैं, फॉल्स टीचर्स। तो बाइबल मुकद्दस एक भेड़ को ऐसा नहीं कहती कि वो सिर्फ कबूतर के जैसे भोला ही हो, उसे ये भी कहती है कि वो कबूतर के सांप के जैसे शातिर और चालाक भी हो। उसे इतना शाऊर और समझ तो हो कि सुनाने वाला मुझे क्या सुना रहा है, क्या वो बाइबल सुना रहा है या अपने किस्से कहानियां सुना रहा है। आइए अमाल की किताब को पढ़ेंगे, उसका 20वां बाब, उसकी हम 30 आयत से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 20वां चैप्टर और उसकी 30 वर्ष से लिखा है, और खुद तुम में से ऐसे आदमी उठेंगे जो उल्टी उल्टी बातें कहेंगे ताकि शागिर्दों को अपनी तरफ खींच लें। इस आयत का भेद समझिए। आपको क्या लगता है, शैतान को एक क्रिश्चियन से खतरा है कि डिसाइपल से खतरा है? आप क्या सोचोगे? शैतान को एक क्रिश्चियन से खतरा नहीं है, क्योंकि एक क्रिश्चियन चर्च का आज क्रिश्चियन है, वो 20 साल बाद भी क्रिश्चियन ही रहना है। पर डिसाइपल आज का डिसाइपल है, पर कल का वो डिसाइपल नहीं है, कल का वो टीचर बनेगा और फिर अपने जैसे कईयों को पैदा करेगा। बाइबल ये कह रही है कि खुद तुम में से ऐसे लोग उठेंगे जो उल्टी उल्टी बातें कहेंगे,
और लिखा है ताकि शागिर्दों को खींच लें। डिसाइपल्स, अगर आप डिसाइपल हो तो मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि आप शैतान का टारगेट हो सकते हो, आप शैतान के ध्यान में हो। पर इसका यह मतलब नहीं कि खुदा आपको भूल चुका है। अगर आपका ध्यान डिसाइपल होने के साथ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर है जो बाइबल की है, तो फिर डिसाइपलशिप कभी भी शैतान आपसे छीन नहीं पाएगा। हम बाइबल से ही पढ़ते हैं कि झूठे उस्ताद क्या करते हैं, बिद्दतें निकालते हैं, और बिद्दतें क्या करती हैं, उनका विनाश करती हैं, उन्हें हलाक करती हैं, उन्हें बर्बाद करती हैं। इसलिए जो काम, याद रखिए, शैतान नहीं कर सकता, याद रखिए वो काम वो झूठी तालीम कर देती है। और वो क्या करती है? झूठी तालीम लोगों को मार देती है, हलाक कर देती है। इसलिए कलीसिया के हर जमाने में इब्लीस वर्गलाने वालों को, गुमराह करने वालों को, बरगश्ता करने वालों को चर्च में भेजता रहा है। पुराने जमाने के लोगों के बीच में, यानी ओल्ड टेस्टामेंट में झूठे नबी थे जो लोगों को गुमराह करते थे, और न्यू टेस्टामेंट के अंदर, नए अहदनामा में या नए जमाने में झूठे उस्ताद हैं। और दोनों का याद रखिए टाइटल तो अलग अलग है। एक प्रोफेट है ओल्ड टेस्टामेंट में जो गुमराह कर रहा है, नए मतलब न्यू टेस्टामेंट में टाइटल है टीचर का जो गुमराह कर रहा है। टाइटल अलग अलग है पर मिशन एक ही है, और वो क्या है कि लोगों को हलाक करना है, चाहे लोग स्पिरिचुअली या चाहे फिजिकली। अगर हम फिजिकली डेड नहीं हुए और स्पिरिचुअली हो गए तो वो टाइम भी आएगा कि हम फिजिकली भी डेड हो जाएंगे, और फिर हम वहां पर डाले जाएंगे जहां हमेशा की आग है हमारे लिए। सो बाइबल ये कहती है कि कलीसिया के हर जमाने में वर्गलाने वाले लोग आते रहे। पुराने अहदनामे की कलीसिया थी इजराइली, और उनके बीच में झूठे नबी थे। नए अहदनामे की कलीसिया है मैं और आप, और बाइबल कहती है इनके बीच में कौन होगा? झूठे उस्ताद होंगे जो उन्हें वर्गलाएंगे, गुमराह करेंगे। सो याद रखिए, जितने हेरा फेरी करने वाले रहनुमा हैं, हैरानगी की बात यह है कि उन्हें हर समाज में, हर जमाने में पैरोकार मिलते रहे, उन्हें मरीद मिलते रहे, डिसाइपल्स मिलते रहे। यह हैरानगी की बात है। तो याद रखिए, जब भी मिलावट शुदा चीजों को बेचा जाता है तो उसका हुलिया ऐसे बनाया जाता है कि लोगों को लगे कि असल चीज है। आज बाजार में हर दुकान पे आपको शहद मिलेगा, लेकिन वो असल कईयों को पता होगा कि इसकी पहचान क्या है। सबों को तो मेरा ख्याल है चीनी का शीरा ही देंगे वो। और बाइबल ये कह रही है कि सेम ऐसे ही बदअनवान वो जो हेरा फेरी करने वाले रहनुमा है, उन्हें हर जमाने में, मैंने कहा, डिसाइपल्स या पैरोकार या फॉलोअर्स उन्हें मिलते रहे। और यहां पर मैं आपको बताऊं, इसलिए मिलते रहे कि जो लोग गुनाह को, बदी को या गुनाह को पानी की तरह पीने के आदी हैं और गुनाह में जीना उन्हें पसंद है, तो उन्हें ऐसे रहनुमा भी चाहिए। आप यकीन करिए, आज भी आप देखोगे कि कई खादम, कई पास्टर्स अपनी आदतों से, अपने कैरेक्टर से, वो आपको लगेगा कि ये सही नहीं है, लेकिन आप हैरान होंगे कि उनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, उनके पैरोकार ज्यादा हैं, उनके चाहने वाले ज्यादा हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि याद रखिए, जहां पर टोका टकाई चलेगी, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने एक जगह पर सख्त प्रचार किया तो सारे शागिर्द, मतलब सिर्फ उन 12 डिसाइपल्स को छोड़ के, बकाया तो सारे छोड़ के चले गए। तो लोग कहां जाना चाहते हैं? जहां पर मीठी बातें की जाएंगी,
चापलूसी की बातें की जाएंगी। जहां पर मैंने कहा लोगों को लगेगा ही नहीं कि आज ये मेरे लिए है प्रचार, मैं कहता हूं जहां पर हमेशा लोगों को खुश रखने के लिए प्रचार किया जाएगा, वहां पर लोगों की तादाद ज्यादा होगी। और वहां पर कम होगी जहां पर हमेशा ऐसे करके, प्रॉफिट हमेशा ऐसे करके बात करता है। और मैंने कहा जहां सख्त प्रचार होगा, सच्चाई का प्रचार होगा, वहां पर फॉलोअर्स कम होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि सच्चाई कमजोर है, सच्चाई पावरफुल है, पर चाहने वालों को उतनी भूख नहीं है। और वो टाइम आएगा जब उनको वहां पर धोखा मिलेगा और फिर यहां पर आने के लिए उनके पास टाइम नहीं रहेगा। इसलिए वर्गलाने और गुमराह करने वाले लोगों को किस तरह अपने पीछे लगा लेते हैं, ऐसे तरह तरह के कुलिये और तरीके उन्हें बड़े अच्छे से आते हैं। वो लालच और ख्याली बातों से लोगों को वर्गला लेते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से और खूबसूरत तकरीरों से सादा दिलों को फरेब देते हैं। ये उन लोगों की कैटेगरी है, मैंने कहा, जो झूठे उस्ताद हैं। आइए एक वर्ष को पढ़ेंगे, दूसरा तीमुथियुस और उसका 4 बाब, उसकी 4 वर्ष को पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 बाब, उसकी 4 वर्ष में लिखा है, और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों की तरफ मतवज्जो होंगे। आगे यहां पर मैं पिछली आयत को 3 वर्ष को पढ़ूंगा, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे। बाइबल ये कहती है लोग हक की, सच्चाई की बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मैंने कहा आप इस बात की फिक्र मत करो, अगर आप सच्चाई के प्रचारक हो तो आपके साथ आपके डिसाइपल्स कम हैं, आप फिक्र में मत पड़ो। क्योंकि मैंने कहा हमेशा कड़वी चीजें जो हैं वो सब पचा नहीं पाएंगे, सब हजम नहीं कर पाएंगे। उन चीजों को लेना सबकी बात की बात नहीं है। और यहां मैं आपको कह रहा हूं, बाइबल कहती है ऐसे लोगों ने क्या किया कि सही तालीम की चूंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उन जगहों को छोड़ देते हैं और कहां पर जाते हैं, जहां पर चापलूसी की और मीठी बातें की जाती हैं। और वहां बाइबल कहती है सिर्फ अपनी आदत पूरी, कान की खुजली दूर करने के लिए वो जाते हैं। यहां मैं आपको बताऊं इस आयत में 2 बातें हैं। पहली बात, लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे और हक की तालीम के देने वालों से दूर भागेंगे। दूसरी चीज, ये लोग अपने कानों की खुजली दूर करने के लिए अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे। अब सुनिए, पता है आज प्रॉब्लम क्या है कि लोग वो नहीं सुनना चाहते जो खुदा उन्हें सुनाना चाहता है। लोग वो सुनना चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। और वो क्या सुनना चाहते हैं? वो बरकत की बात सुनना चाहते हैं, वो ग्रेस की बात सुनना चाहते हैं, वो प्रॉस्पेरिटी की बात सुनना चाहते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, बाइबल ये कहती है शरीयत मूसा के वसीले से दी गई और मसीह के वसीले से लिखा है। बाइबल कहती है फजल और सच्चाई दिया गया। फजल और सच्चाई ये 2 चीजें दी गई। सिर्फ लोगों को ये पता है कि हम फजल में हैं, हम ग्रेस में हैं। जब लोगों से दुख की बात की जाती है, जब लोगों से सताव सहने की, दुख सहने की बात की जाती है, लोग कहते हैं ओ नो भाई, हमसे ग्रेस की बात करो, हमसे फजल की बात करो। मैं आपको बताऊं, बाइबल तो ये कहती है वो फजल और सच्चाई दोनों को लेकर आया। सच्चाई को हम छोड़ चुके हैं, सिर्फ फजल की बात करते हैं। इसीलिए लोगों को नहीं लगता कि हमें शराब नहीं पीनी चाहिए। लोगों को ये क्यों नहीं लगता कि हमें ज़ना नहीं करना चाहिए। लोगों को ये क्यों नहीं लगता कि हमें सूर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो कहेंगे ओ नहीं जी, हम फजल में हैं, हम ग्रेस में हैं, हम सब कर सकते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या ग्रेस ने आपको परमानेंट इशू किया है? क्या ग्रेस में आप ये समझते हो कि मुझे लाइसेंस मिल गया और मैं सब कर सकता हूं? हम दूसरी चीज को क्यों पीछे छोड़ देते कि बाइबल कहती है वो सच्चाई को भी लेकर आया। और सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है
जो बाइबल कहती है वो खाओ, बाइबल कहती है वो चीजें देखो, जो बाइबल कहती है वो सुनो, जो बाइबल कहती है वैसा चलो, ये सच्चाई है। और हम सिर्फ ग्रेस की बात करते हैं। बाइबल के अंदर याद रखिए दूसरी कैटेगरी के लोग हैं मिलावट करने वाले उस्ताद। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं मिलावट करने वालों को शैतान क्यों खड़ा करता है। पहली चीज, ताकि मुकद्दस लोग कामिल ना बन सकें। दूसरी चीज, ताकि चर्च में खिदमत गुजारी का काम सही तौर पर ना हो सके। तीसरी चीज, ताकि मसीह का बदन तरक्की ना करे। मिलावट करने वाले उस्ताद यही करते हैं, मसीह के बदन को नुकसान देंगे। आइए एक वर्ष को पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों और उसका दूसरा बाब और उसकी 17वीं आयत में। क्योंकि हम उन बहुत लोगों की मानद नहीं जो खुदा के कलाम में आमेजिश करते हैं, बल्कि दिल की सफाई से और खुदा की तरफ से खुदा को हाजिर जानकर मसीह में बोलते हैं। यहां पर बाइबल कहती है हम मिलावट करने वाले नहीं हैं। और बाइबल कहती है यहां पर रसूल ने कहा क्योंकि हम उन बहुत से लोगों की मानद नहीं जो खुदा के कलाम में आमेजिश है। आमेजिश का मतलब है मिलावट करना। मिलावट मतलब किसी अच्छी चीज के अंदर नाकस चीज को मिला के उसकी अफ्ताबियत को गवा देना। बाइबल कहती है, रसूल ने कहा कि हम उन लोगों के जैसे नहीं है। किन के जैसे? मतलब उन टीचर्स के जैसे नहीं है जो मिलावट करते हैं। उसने कहा हम अपने दिल की सफाई से और खुदा की तरफ से खुदा को हाजिर नाजिर जानकर मसीह में बोलते हैं। मसीह में बोलते हैं तो ये कंफर्मेशन है कि हम तुम्हें साफ दिली से तालीम देते हैं। याद रखिए जो मसीह में प्रचार किया जाएगा वो कभी गलत नहीं होगा, पर वो मसीह में प्रचार बाइबल से मैच करता हो। आज ज्यादातर आप कलीसियाओं में देखोगे जो बाइबल को कम टच करते हैं, पर उनकी अपनी किताबें लिखी होती हैं, वो अपनी किताबों से पूरी इबादत कर देंगे। होली बाइबल को खोलना उनके लिए मुश्किल है क्योंकि वो अपनी रस्मों रवाजों को और अपनी मिशन की किताबों को तरजीह देंगे। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, रसूल ने कहा कि मैं तुम्हें बताऊं कि हम उन लोगों के जैसे नहीं है जो आमेजिश करते हैं। याद रखिए जो मसीहों को यहूदी रस्म रवाज के पाबंद बनाते हैं और तालीम देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि क्रिश्चियनिटी के साथ साथ तुम्हें यहूदी कल्चर का पाबंद रहना है, ये जो प्रॉब्लम थी कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर थी। आज भी ऐसा है। आज भी कई चर्चेस उठ खड़े हुए हैं जो क्रिश्चियनिटी के अंदर यहूदी इज्म को डाल रखे हैं और वो फोर्स करते हैं कि हम जरूरी है कि यहूदी रीत रवाज और उनकी रस्मों को फिर से फॉलो करें। मैंने आपसे कहा कि ऐसे लोग कुरिन्थियों की कलीसिया में मौजूद थे जो पाबंद कर रहे थे चर्च को। रसूल ने कहा ये मिलावट करने वाले उस्ताद हैं और ये खुदा के कलाम को नहीं बोलते। अपने कायद, अपने नजरियात खुदा के कलाम इलाही में डालकर मिलावट करके आगे उसकी सदाकत और उसके मकासद को पामाल करके लोगों से शेयर करते हैं। बाइबल तो सच कहती है सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तो मुझे बताइए शैतान आजादी चाहता है आज के क्रिश्चियन की? शैतान तो यही चाहता है कि लोगों को लगे भी हमने चर्च अटेंड किया है पर वो आजाद ना हो। लोगों को लगे भी हमने कलाम सुना है पर वो ब्लेस ना हो। लोगों को लगे भी हमने हीलिंग की दुआ करवाई है पर वो हील ना हो। लोग, मैं कहता हूं चर्च जाते रहे पर अगर वहां पर खड़ा हुआ मुबल्लग, वहां पर खड़ा हुआ टीचर अगर शैतान की तरफ से है, उसे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लोग 2-2 घंटे वहां चर्च अटेंड करें, क्योंकि उसे पता है यह छुटकारा नहीं होगा। इसलिए हम बाइबल से यह पढ़ते हैं आज भी लोग खुदा के कलाम में इंसानी रवायात और रसूमात को मिलाने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी अफादियत को, उसकी ताकत और उसकी पावर को खत्म किया जाए। आइए एक वर्ष को मेरे साथ पढ़िए। हम पढ़ेंगे इमसाल की किताब उसका 10वां बाब और उसकी पहली वर्ष में लिखा है,
नीति वचन है, इमसाल की किताब उसका 10वां बाब उसकी पहली वर्ष में, मुर्दा मक्खियां अतार के अतर को, ये जबूर से आगे, भजन संहिता से आगे आइए, इमसाल 10 बाब की पहली आयत में, मुर्दा मक्खियां अतार के अतर को बदबूदार कर देती हैं और थोड़ी सी हमाकत हिकमत और लिखा है इज्जत को मात कर देती है। इस वर्ष को समझिएगा जरा। अतार कौन है? अतार बोलते हैं ऑयल बनाने वाले को, तेल बनाने वाले को अतार उसी को बोलते हैं जिसका अतर है। अतार है जीसस क्राइस्ट। मैंने कहा अतार है यीशु मसीह, अतर उसका कलाम है। और आगे लिखा मुर्दा मक्खियां उसे बदबूदार कर देती हैं। मुर्दा मक्खियां वो लोग हैं जो कलाम के अंदर अमेजिश करते हैं, मिलावट करते हैं, उसके असर को खत्म करना चाहते हैं। आज मार्केट में मैं कहता हूं हजारों कंपनियों की 2 नंबर मेडिसिन आपको मिलेगी। लोग पैसा भी पूरा भरेंगे, लोग हदायत को भी फॉलो करेंगे, पर फाका नहीं होगा, लोग ठीक नहीं होंगे। लोगों को लगेगा हमने ट्रीटमेंट कराई पर हील नहीं हुए। उसकी वजह क्या थी? मेडिसिन 2 नंबर थी। सेम मैंने कहा शैतान की यह कोशिश रहती है कि टीचर्स ऐसे आए ताकि उनके बीच में मिलावट की हुई बातें करें, वो लोग डोज भी लें पर वो ब्लेस ना हो, वो हील ना हो, वो डिलीवर ना हो, वो साल्वेशन ना पाए। अगर आप रेगुलर चर्च जाने वाले हो, अगर आप डिसाइपल हो, आप एल्डर हो, आप पास्टर हो, आप डीकन हो, आप मैंने कहा आप क्वायर का कोई भी हिस्सा हो, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, हमें ध्यान करना है कि हम क्या सुन रहे हैं। क्योंकि हमारा टाइम, याद रखिए, ये वो टाइम है जो कभी वापस नहीं आता, क्योंकि गुजरी चीजें कभी वापस नहीं आती। हमारा टाइम इतना आम नहीं कि एक झूठे टीचर को या झूठी तालीम को सुन के 2 घंटे वेस्ट कर लिया, क्योंकि बड़े ही नहीं हम। इसलिए ध्यान में रखिए कि हम क्या सुनते हैं। हीलिंग हमारा म्यार नहीं होना चाहिए, प्रोफेसी हमारा म्यार नहीं होना चाहिए, डिलीवरेंस और फ्रीडम हमारा म्यार, हमारा लेवल नहीं होना चाहिए। असल हमारा दर्जा, हमारा लेवल और हमारी कोशिश, मैं कहता हूं असल बाइबल की डॉक्ट्रिन होना चाहिए। क्योंकि अगर हम बाइबल की डॉक्ट्रिन से हटे हैं तो मिरेकल्स तो शैतान भी कर सकता है, हीलिंग तो शैतान भी कर सकता है, प्रोफेसी तो शैतान भी कर सकता है, पर वो क्या नहीं कर सकता? वो बाइबल की सच्चाई को प्रचार नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप ऐसे प्रचारक के साथ जुड़े हो जो ट्रुथ को बयान करता है, जो होली बाइबल को बयान करता है, तो फिर वेट करिए, आपका टाइम आने वाला है। आप हील भी होगे, मैं कहता हूं आप प्रोफेसी भी लोगे, आप फ्रीडम को भी देखोगे, अपनी गवाहियों को भी देखोगे, क्योंकि हर चीज तो बाइबल से निकलती है और वो हर चीज शैतानी है जो बाहर से आती है। इसलिए मैंने कहा अगर हमारा ध्यान सिर्फ इस बात पर है, और नहीं जी वो फूक ही मारता है, हजारों लोग सलेन हो जाते हैं, वो ऐसे करता है, फलाना काम हो जाता है, पर सवाल है वो प्रीच क्या कर रहा है, वो दे क्या रहा है। और मैं यहां पर कह रहा हूं मुर्दा मक्खियां अतार के अतर को बदबूदार कर देती हैं। हम बदबूदार चीज को नहीं लेना चाहते, और शैतान की यह कोशिश है हम स्पिरिचुअली तौर पे डेड हो जाएं अमेजिश शुदा चीजों को लेकर। बाइबल के अंदर यहां पर मैं आपको आखिर में खुलासा देना चाहता हूं इन 5 खिदमतों का, लेकिन एक वर्ष दूंगा। याकूब 3 बाब उसकी पहली वर्ष में लिखा है, ऐ मेरे भाइयों तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हो हम जो उस्ताद हैं ज्यादा सजा पाएंगे। आपको क्या लगता है अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हो और एक जिम्मेदारी बॉस आपको देता है और आप सैलरी लेते हो और वो काम आपने बिगाड़ दिया, तो क्या जवाब तलबी नहीं होगी? क्या पूछ गुछ नहीं होगी कि क्यों ऐसे कर दिया? भाई मैं तुझे पे करता हूं। बाइबल मुकद्दस ये कहती है
सेम ऐसा ही खुदा भी तलब करेगा कि मेरा नाम कैश किया तुम लोगों ने, तुम बाइबल उठाकर चले और तुम लोगों के बीच में गए, क्योंकि बाइबल ये साफ कहती है वो अपने लोगों से हिसाब लेगा। लिखा है मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि हम जानते हैं कि हम में जो उस्ताद हैं वो ज्यादा सजा पाएंगे। स्टूडेंट तो पाएगा ही पाएगा, पर टीचर के लिए तो डबल है। क्यों? इसलिए कि वो जानते हुए भी गलत प्रचार कर रहा है। वो जानते हुए भी आज सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो बाइबल से हट के प्रचार करते हैं। मैंने कईयों से बात की है, वो कहते हो नहीं जी नहीं, ये हमारी मिशन नहीं मानती। मुझे बताइए, मिशन बड़ी कि बाइबल बड़ी? मिशन ऊपर है कि बाइबल बड़ी है? ऊपर है। अगर आपकी मिशन बाइबल से ऊपर है तो फिर याद रखिए आप शैतान के फॉलोअर हो, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें इसलिए दी गई है कि हम इसके फॉलोअर हो, ना कि किसी मिशन के। मैंने कहा, सैकड़ों ऐसे लोगों ने कहा नहीं जी गोते के बपतिस्मे को हम नहीं मानते, नहीं जी यीशु नाम के बपतिस्मे को हम नहीं मानते, नहीं जी पाखरू को बतौरे गैर जुबान हम नहीं मानते, हम ये नहीं मानते, अब वो नहीं मानते, क्योंकि हमारी मिशन नहीं मानती। बाइबल के अंदर याद रखिए, मैंने कहा मिशन बड़ी नहीं, आपका फिरका बड़ा नहीं, आप किसी भी, मैंने कहा डिनोमिनेशन से हो तो मैं आपसे माजरत ख्वाह हूं, क्योंकि मैं किसी मिशन का प्रचारक नहीं, मैं बाइबल का प्रचारक हूं। और मुझे कभी इस बात में दुख नहीं है, कभी शर्मिंदगी नहीं है कि मैं जिस चीज को प्रचार कर रहा हूं वो बाइबल का प्रचार है। और ये बाइबल का प्रचार आज से 2020 साल पहले जीसस क्राइस्ट ने, फिर उसके चेलों ने इसकी फाउंडेशन डाली, और वो यूं चलते चलते आज हम तक, आप तक आ पहुंचा। और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम बाइबल के प्रचारक हों। बाइबल के अंदर लिखा है, हम में से बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि उस्ताद ज्यादा सजा पाएंगे। कौन से उस्ताद ज्यादा सजा पाएंगे? बोलिए, झूठे उस्ताद और मिलावट करने वाले और लोगों को गुमराह करने वाले। अब सुनिए, इन 5 खिदमतों का जो खुलासा है, रसूल कलीसिया को झूठी तालीम और नाकस कारकर्दगी से महफूज रखता है। यह अंगूठे की खिदमत वाला, याद रखिए, यह रसूल की खिदमत है। मैंने कहा यह कलीसिया को झूठी तालीम और नाकस कारकर्दगी से महफूज रखता है। उसके बाद आ गया प्रॉफिट, जिसे हम नबी कहते हैं। कलीसिया में बशारती काम बेलोस जज्बे से करते हैं और कलीसिया के लोगों की रहनुमाई करते हैं फ्यूचर के लिए। ये नबी की या प्रॉफिट की खिदमत की ये तशरीह है, ये उसका खुलासा है। आगे तीसरी खिदमत है मुबश्शिर की, एवेंजलिस्ट की। ये खुदा के कलाम को मोजज़ात से, शिफा से और बदरूहों को निकालने से और ईमानदारों को तकवीयत देने के लिए ये सब करते गए। और ये मुबश्शिर की खिदमत है। मैंने आपसे एवेंजलिस्ट की खिदमत में कहा था, वो अकेला प्रचार ही नहीं करता, वो मोजज़ात, वो हीलिंग, वो फ्रीडम, वो डिलीवरेंस, वो सब करता है। इसलिए ये खिदमत दी गई है। खुदा के कलाम, शिफा, बदरूहों को निकालना और मुजज़ात के वसीले से, मैंने कहा मुतलाशियों को ईमानदारों में शामिल करना, ये मुबश्शिर की जो जिम्मेदारी है। इसके बाद पासबान ईमानदार लोगों में रूह की मामूरी बढ़ाते हैं और अपने गल्ला की खूब हिफाजत करते हैं। इसके बाद टीचर, उस्ताद जो है ईमानदारों को मसीह में मजबूत करते हैं और उन्हें महफूज करते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये 5 खिदमतें हैं। और मैंने आपसे कहा कि ये बतौरे इनाम चर्च को दी गई हैं और इनका काम खिदमत गुजारी करना, और बाइबल कहती है लोगों के अंदर मसीह की बदन को तकवीयत देना और लोगों को कामिल करने में हेल्प देना। ये इन 5 खिदमतों का उनकी जिम्मेदारी है। अगर आप नबी हो, मैंने कहा अगर आप प्रॉफिट की खिदमत रखते हो,
आप डिसाइपल की आप रखते हो, एवेंजलिस्ट की खिदमत, आप शेफर्ड की या टीचर की या अपोस्टल की खिदमत, इन पांचों में से जो भी खिदमत रखते हो, मैं आपको कहना चाहता हूं उसे बड़ी दयानतदारी से, खुदा का मुख्तार जानकर और इलाही जिम्मेदारी को जो आपके ऊपर है उसे जानकर उसे सरंजाम दीजिए। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए छोटी सी दुआ करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तारीफ हो खुदावंद उन सब मुकद्दस लोगों के लिए जिन्होंने खुदावंद यहां पर बैठकर और जिन्होंने इस वीडियो के वसीले से खुदावंद इस स्टडी को लिया है, यीशु मसीह के नाम से वो इन 5 खिदमतों की गहराई को और खुदा इसकी खुदावंद सच्चाई को समझ पाए, और जितने लोगों ने खुदा इसे सुना है वो ब्लेस हो और अपनी गवाहियों को ले और अपनी खिदमत के अंदर सुधार को देखे, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।